That is all. Yes, sir. Thank you. Thank you so much. Yes, Shakuntala ma'am. सर नमस्कार। नमस्कार। मैं शकुंतला गोयल हूँ। आपके बारे में मैंने इतना सुन रखा है, इतना सुन रखा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। महेश जी जब भी मिलते हैं तो आपके बारे में बताते हैं, और मैं आज भी आपका सुन नहीं सकी क्योंकि मेरे घर में कोई गेस्ट थे। जैसे ही मैं फ्री हुई मैंने लॉगिन किया, और मैं जैन धर्म को पोजीशन में आपका पूरा सुना था मैंने। तो मुझे जैन धर्म इसलिए अच्छा लगता है कि हम पले बड़े उन्हीं के बीच में, और ये साइंटिफिक रूप से साइंस के हिसाब से है तो अच्छा लगता है। इनका आचार विचार और आहार विहार, ये दोनों चीज तो मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि आपको क्या बताऊं। मीन्स एक बार क्या हुआ था कि प्रेम जी गोधा करके हमारे घर आए, तो मेरे हस्बैंड 9 बजे खाना खा रहे थे, तो उन्होंने सीधा बोला आप हार्ट के पेशेंट हो 2 साल बाद की। बोले मैं मना नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर बाद में मना करेगा आपको। ओके। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था आप लोग का ये सब, और हम जिनके बीच में बड़े हुए ना, तो शुरू से सब चीज पसंद है। और देखो ना अभी आपने सब महाराज जी वगैरह जो मुंह पे लगा के रखते थे, उन्होंने क्या लगाया, पूरे वर्ल्ड ने लगा लिया अभी तो। ये यस यस। तो आपके बारे में जैसा सुन रखा था वैसा बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर। यमुना जी बताइए, कोई और है? नहीं तो फिर हम Yes, sir. Mr. Gupta sir want to ask some question with you. Yes, yes, please unmute yourself, sir. हाँ गुप्ता जी बताइए। Okay, okay, sir. Okay, no worry. Sir, wrongly put hand, raise hand. Yes, sir. Yes, Chiranjeevi sir, you want to ask something? प्रणाम सर। प्रणाम चिरंजीवी। सर जैसे ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी के कई बार उनके सज्जन संगति में हमने सुना था, और जैसे बेस है उत्तर गीता का, जिसमें लिखा है पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जप कोटि समो ध्यानम, ध्यान कोटि समो लयः। जैसे अभी किसी ने सवाल किया मंत्र के हम कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, तो आपने कहा कि मंत्र के द्वारा भी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो जब उत्तर गीता में स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं 1 करोड़ पूजा 1 स्तोत्र के बराबर है, 1 करोड़ स्तोत्र 1 जप के बराबर है, और 1 करोड़ जप 1 ध्यान के बराबर है, तो सर ये कैसे, थोड़ा सा मुझे डाउट आ रहा है कि मंत्र फिर कैसे सर्वोच्च स्थिति हो सकता है, जब स्वयं श्री कृष्ण उत्तर गीता में कहते हैं कि ध्यान सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा है कि देखिए, हम इस बात को क्या होता है कि हर एक आदमी का माइंड और बॉडी का केमिस्ट्री अलग अलग है। कुछ लोग जो हैं वो भक्ति मार्ग से आगे पहुंचे, कुछ लोगों ने जब से भी आगे तक पाया, और इस पे हमेशा हमको सबके प्रति एक सहिष्णुता का भाव रहना चाहिए। हम इस तर्क वितर्क में ना पड़े। हमको यदि अपना मार्ग ध्यान का अच्छा लगता है तो हम ये ना कहें कि दूसरे मार्गों में नहीं है, कैसा है क्या है, क्योंकि दृष्टिकोण में परिवर्तन है। क्रिश्चियनिटी एक तरफ से चलती है, जैनिज्म की कुछ बातें हैं, बुद्धिज्म की दूसरी हैं, अद्वैत वेदांत की अलग हैं। तो यदि हम इस चर्चा में पढ़ेंगे तो हम इस चर्चा का कोई अंत नहीं है। इस चर्चा को छोड़ के हम लोगों का मार्ग, हमने ध्यान का मार्ग अपनाया है, ध्यान के मार्ग से बस हम आगे बढ़ें। मेरा तो यही सोच है, क्योंकि मैंने देखा है और मैंने बहुत संतों से मिले जो कि केवल राम तीर्थ थे। एक संत राम तीर्थ राम राम का नामी का जप करते थे, और कहते थे रात को जब वो सोते थे जहाँ पे, उनका जप अजपा जप चलता रहता था, और उनकी जो आवाज बराबर का कमरे वाला भी सुनता था, जबकि वो तो सोए रहते थे राम राम। तो ऐसा नहीं है, मंत्र की भी अपनी पावर है लेकिन वास्तव में आज के युग में जो है, ये युग जो है भक्ति से भी ऊपर ये ध्यान का युग है। एक युग का भी प्रभाव होता है, मैं ये कहूँगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि दूसरे मार्गों में, भक्ति मार्ग में या इवन जो है ज्ञान मार्ग की, तो हम ये चर्चा ही कर रहे हैं। जो हम आज की बात कर रहे हैं ये भी ज्ञान मार्ग की बात ज्यादा है इसमें। ज्ञान मार्ग वाले तो ये कहते हैं डायरेक्ट पाथ बाई रमन महर्षि, जैसे ही आपको ज्ञान हो गया, जैसे ही आपका अंधकार अज्ञान का निकल गया, इमीडिएटली यू शुड रियलाइज योरसेल्फ, उनका ये कहना है। ओके, तो इस चर्चा। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Yes, yes, Elston, please unmute yourself. हेलो। Yes. हेलो।
Hello. Yes, 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 you're please. audible. Okay. So ultimately, in the end, suppose I ask you, who are you? Or somebody asks me, who am I? In one word or in one line, what would be the answer? ऐसा है कि from there will be two viewpoints, from the temporal viewpoint, from the worldly point of view. I am, suppose I am Jain, then I am giving only the introduction of my body and mind. But in ultimate essence, in from निरपेक्ष रूप से, from the relative point of view, I may be so and so as a personality. But from the ultimate point of view, I am only pure consciousness. That is all. So there are two levels. At your core level, you are pure consciousness. You are the same as I am. At core level, we all are one. But at outwardly, जो मैंने बताया जैसे कि सागर की लहरें, हर एक लहर का अलग अस्तित्व है, बट वो सब जो है पानी से ही मिली हुई है, पानी एक ही है. ऐसी वो शुद्ध चैतन्य सब में एक है, लेकिन हम लोगों ने ये बॉडी माइंड और हमारे कर्म अलग अलग हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर ये विविधता है, ये डिफरेंस है. और ये ज्ञान की चर्चा इसलिए होती है कि इससे आपकी जानने की और आपके अंदर थोड़ा ज्ञान आएगा, उसके बाद यू कैन मूव ऑन योर जर्नी, यू कैन चूज योर ओन पाथ, यू कैन, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए. क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी बातों को अलग अलग ढंग से कहा है. ये शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में कहा, अष्टावक्र गीता ने कहा. दूसरे लोग हैं कुछ भक्ति मार्गी हैं, वो जब का बात करते हैं, वो केवल टोटल समर्पण का बात करते हैं. बुद्धा ने कहा बी ए लाइट टू योर सेल्फ एंड यू हैव टू गो विद इन, यू मेडिटेट. तो दे आर डिफरेंट रास्ते हैं उसके लिए, बट हमको सबकी चर्चा करना, और इस प्लेटफॉर्म से हम सबकी चर्चा इसलिए करते हैं कि हमें ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर जागे और फिर हमारी प्रक्रिया, आध्यात्मिक जर्नी आगे हो. Thank you. Thank you so much, Elston. Yes, sir. Sangeeta wants to ask some question. Yes, Sangeeta. क्वेश्चन कुछ नहीं था, तो मंत्र के बारे में बोल रहे थे ना, वही बताना था. एक्चुअली मैं ऐसा बोलती थी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, हाँ मैंने बख्श लो. निराकार का बारे में हमें समझाया गया था, तो ये बोलती तो पूरा का पूरा ध्यान निराकार में रहता था, इस वजह से वो बहुत कुछ ज्ञान मिलता था. अभी जो ध्यान में आ गई तो इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए, ज्यादा डेवलपमेंट हो गई हमारा. ऐसा है मंत्र जो ऐसा रहता है ध्यान हाँ. यस. आपको आप ये कहिए कि उस मंत्र से ही जब आप आगे बढ़ेंगी तो कहते हैं मंत्र ही आपको रास्ता दिखा देगा. अच्छा सर. आपको किसी ने कहा गया आपको अपने गांव से बॉम्बे जाना है. गांव, मान लो आप अपने गांव से यहाँ से दिल्ली जाना चाहती हैं, तो गांव से आप जो है किसी बस में या किसी टैक्सी में आएंगी, पहले एक अपने कस्बे में, एक टाउन में, वहां से फिर एक ट्रेन पकड़ेंगी, फिर वहां से फ्लाइट पकड़ेंगी. तो यदि आपने सही आदमी को पकड़ लिया, चाहे वो मंत्र है चाहे इष्ट देव है, तो उसके बाद वो आपको आगे रास्ता दिखा देगा. तो आप ये भी मान सकती है कि उस मंत्र के कारण ही आप ध्यान के मार्ग में आई. जैसे जैसे आपकी उन्नति होगी आपको रास्ते दिखते रहेंगे. ओके, so we close it now and I think we do some ध्यान. यमुना जी. Sir, 3 raise hand, sir. Okay, so please quickly. Okay. Yes, sir. Sir, yes. Unmute yourself, Sri sir. Good evening. Yes. Chari ji. Hello, sir. How are you, sir? Very fine. बताइए, please. Sir, I just had one clarification, sir, with regard to the consciousness and the ego. Generally, when we are talking about, when we present ourselves as with our name, our qualification, that becomes the ego consciousness, which is nothing but a reflected consciousness, right? Yes. And so this reflected consciousness is actually a part which is reflecting the consciousness, which is the pure consciousness, which is Brahman. Yes, very true. So, when we say who am I and we give a description of ourselves, we are actually giving a description of our reflected consciousness. Yes. That's what I just wanted a clarification on. हाँ, नहीं, that is, you are correct. Like there is a saying by Christ, you without you. There are two you. One is this reflected consciousness, जिसमें आपकी बॉडी और माइंड का इल्यूमिनेशन हो रहा है रियल कॉन्शियसनेस से.
जो कि आपका रियल आई है, रियल यू, मतलब प्योर कॉन्शियसनेस। और वो प्योर कॉन्शियसनेस आपकी इस बॉडी माइंड को करंट दे रही है, इल्यूमिनेट कर रही है। तो इस बॉडी माइंड जो ये रिफ्लेक्टेड है, इसमें जब आप इससे अपना तादात्म्य कर लेते हैं तो यू आर आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ विद ए रॉन्ग आई। या तो दिस यू विदाउट यू का मतलब है कि आप इस यू को छोड़ दें जिस यू को आप अपना मान बैठे हैं, रियल यू पे आप जाइए। सो देयर आर टू आई, सो आई हैव टू गो, आई हैव टू बिकम आई विदाउट आई, नहीं तो मैं इसी आई में उलझा रह जाऊंगा। रमन महर्षि का जो मार्ग हम चर्चा करेंगे उसमें वो कहते हैं कि कैसे आप वहां तक पहुंचे। तो दैट इज ए पाथ ऑफ डायरेक्ट पाथ ऑफ सेल्फ इंक्वायरी। आई एम गोइंग टू टेक ए सेशन एंड माई रिक्वेस्ट इज कि सब लोग जो आज अटेंड किए वो वहां अटेंड करेंगे उस दिन, तो उनको लाभ होगा। ऐसी क्राइस्ट ने भी कहा यू डाई बिफोर डेथ। उसका ही मतलब ये है कि आप ये जो आपकी आउटवर्ड पर्सनैलिटी है, जो ये माइंड बॉडी के साथ आपने जो आइडेंटिफिकेशन किया है, ये आपका खत्म हो जाना चाहिए। एंड आपको डेथ आए उससे पहले आप डाई हो जाइए। इसका भी मतलब ये है कि आपका जो आइडेंटिफिकेशन है ये फंक्शनल एंटिटी रहेगी हमारी, बट हम जान जाएंगे कि ये केवल मात्र, ठीक है। थैंक यू सर, एक्सीलेंट सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you so much, sir. Yes, Pranav, please unmute yourself. Thank you, sir. हेलो मैम, हेलो सर। Hey, hello. एक्चुअली हाँ, मैं थोड़ा गैलरी में हूँ तो इसलिए लाइट नहीं यहाँ पे। कोई तो बात नहीं, बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ, मुझे जस्ट एक पूछना था कि बहुत सारे बुक्स में हम लोग पढ़ते हैं एनलाइटनमेंट ऐसी है, एनलाइटनमेंट मास्टर ऐसे होते हैं, लेकिन हम लोग आजू बाजू में तो कोई किसी मतलब ऐसा दिखता नहीं। एंड और अगर जिसको ये सेल्फ रियलाइज्ड सो कॉल्ड मतलब जो होते हैं वो खुद से भी तो नहीं बताते कि लाइक वी आर रियलाइज और वी नो द ट्रूथ एंड ऑल। तो फिर ये जो सब चीजें हैं ये सब बुक्स में है, सो और रियल लाइफ में भी कोई दिखता नहीं। सो हाउ कैन वी एश्योर कि वी आर हेडिंग ऑन द राइट पाथ? और ऐसा है कि जो आपने कहा ये बात बिल्कुल सत्य है। लोग कहते हैं कि इवन गीता में भी लिखा हुआ है, करोड़ों लोगों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो सीकर होता है। सीकर होना ही बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। आप तो कह रहे हैं रियलाइज पर्सन, आपको ट्रू साधक ही मिल जाए कोई, वो भी करोड़ों में से 2-4 होते हैं। तो ये जर्नी बहुत लंबी है। और रियलाइज मास्टर तो जब आपकी पात्रता होगी तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज यू विल कीप ऑन सर्चिंग फॉर हिम। लेकिन यदि आपको कोई प्लेटफॉर्म मिला तो उस प्लेटफॉर्म पे जब ज्ञान चर्चा होती है, जैसे मैं ये जो ज्ञान दे रहा हूँ ये ज्ञान मेरा अपना तो नहीं है, ये ज्ञान जो मास्टर्स रियलाइज सेंट थे, जैसे आदि शंकराचार्य है, आदि शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है और ये मांडूक उपनिषद है, उससे ये स्क्रिप्चर्स का ज्ञान हम बता रहे हैं। इसकी एक पीछे ओरिजिनलिटी है। यदि जैन का सिद्धांत है वो मैं खुद अपना गढ़ के बताऊं एक बात है, लेकिन यदि वो आचारांग सूत्र है, समयसार सूत्र है, तो वो महावीर जो रियलाइज्ड मास्टर है उनकी वो वाणी है, बुद्ध की वाणी है, तो उसमें प्योरिटी जरूर है। अब वो हम लोगों की समझ में कितना आता है और कितना हम उसको समझ पाते हैं इसमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसकी मौलिकता है, उसको आप सत्य मान के ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसको आप टेस्ट कीजिए ना, बी ए लाइट टू योरसेल्फ। ओके। और यमुना जी कोई? Yes, sir. Oh, all finish. ओके, सो वी डू ध्यान नाउ। Yes, आई sir. थिंक कुछ नए पार्टिसिपेंट्स भी हैं और Yes, sir. हम लोग दोबारा से हम ध्यान की चर्चा करते हैं कि ध्यान कैसे करते हैं, और लगभग हम 25 मिनट के करीब ध्यान करेंगे। Okay, 10 sir. अभी जो है इसमें लगभग हैं 28 मिनट, Okay. नहीं कितना है, 28 नहीं है, अभी 42 हो गए हैं, बट हम जो है मैं गाइड करूंगा, हम 20-25 मिनट ध्यान करेंगे, उससे कम नहीं करेंगे। तो ठीक है, 30 मिनट्स करेंगे सर। 30 मिनट्स करेंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो 30 मिनट्स करेंगे ध्यान। और ध्यान के लिए नए पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको बताया भी गया है कि हम इस पद्धति में, इस पद्धति का नाम है आनापानसति ध्यान। इसमें हम अपनी अंदर जाने वाली श्वास और उच्छ्वास, जो श्वास बाहर आ रही है हमारी नासिका से, उस पे ध्यान देते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। और श्वास को जैसे ही हम ऑब्जर्व करते हैं, हमारा ध्यान जब श्वास पे होता है, तो जो हमारा थिंकिंग माइंड है
माइंड जो थिंक कर रहा है उसको स्टॉप मिलता है, क्योंकि श्वास पे जब आपका ध्यान होगा तो श्वास और मन एक दूसरे से जुड़े हैं, तो मन में विचार कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और जो हमारे अंदर विचार आए भी, जब हम अपने श्वासों पे ध्यान दें तो हमें उन विचारों को ओवरलुक करना है, उन विचारों पे अपना ध्यान नहीं ले जाना है। तो केवल इसमें आंखें बंद करेंगे, चश्मा किसी ने लगाया चश्मा को उतार लें, हाथों को इस तरह हम क्लैस्प कर लें और पैरों को जो है क्रॉस कर लें, ताकि एक वर्तुल का निर्माण हो सके। और पूरा ध्यान हम जो है नासिका, यहाँ पे नासिका से अंदर श्वास जा रही है, या तो हम लोग यहाँ ध्यान दें, या ये नासिका का जो जॉइंट है यहाँ पे, यहाँ भी फीलिंग होती है, यहाँ पे श्वास जा रही है। पूरी श्वास की यात्रा जो हो रही है अंदर तक, हमारे नेवल तक श्वास जा रहा है, उसको भी देख सकते हैं, नहीं तो नासिका के अग्रभाग से अंदर जा रही है श्वास, और जब वापस आ रही है उसको देखें, ऑब्जर्व करें, और बहुत ही गहराई से ऑब्जर्व करें, बहुत सजगता के साथ करें। जैसे कि कोई गेट पे, कोई कॉलोनी है, कोई सोसाइटी है, उसके गेट पे कोई प्रहरी रहता है, कोई विजिटर अंदर आता है, उसको चेक करता है, बाहर जाता है, उतनी सजगता से कि आपके नासिका के अग्रभाग में से जो श्वास अंदर जाता है, जो श्वास बाहर आता है, पूरा अटेंशन आप उसको दें, उसको महसूस करें। और बाकी जो भी कुछ चीज़ें आ रही हैं मन में, जैसे विचार आ रहे हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको ओवरलुक करें। तो ये काम हम जो है लगभग आधा घंटा करेंगे। आप चश्मा उतार लें, आंखें बंद कर लें, और मैं इसमें ऑटो सजेशन दूंगा। तो अभी हम सारे विचारों को यहीं पे अभी छोड़ते हैं। अभी अपने मन को बिल्कुल शांत करके, आंखें बंद करके, हम लोग जो 30 मिनट्स के लिए आज ध्यान करेंगे। प्लीज ऑब्जर्व योर नेचुरल, नॉर्मल, सॉफ्ट ब्रेथ। Breath is the only companion। जब से हमारा जन्म होता है और जब तक हमारा जीवन रहता है, श्वास हमारे साथ रहता है। श्वास के साथ हमें एक होना है। श्वास के साथ अगले 30 मिनट तक हमें यात्रा करनी है, ताकि हम अपने मन को शांत कर सकें। पूरा ध्यान अपने श्वासों पे। Please observe your natural, normal, easy, soft breath. ना कोई सोच, ना कोई विचार। अपने को रिलैक्स महसूस करें, और जो सामान्य तरीके से आपका श्वास चल रहा है, नासिका से अंदर जा रहा है और नासिका से बाहर आ रहा है, इसको आप देखें, इसके प्रति सजग हो जाएं। There is some disturbance, I think, Yamuna ji. Please be aware of your breath. गौतम बुद्धा द्वारा ये मानवता को दी हुई अद्भुत भेंट, जैसे ही हम श्वासों के साथ एक होते हैं,
हमारे मन की चंचलता समाप्त होती है, मन खाली होने लगता है, विचारों का आना जाना न्यूनतम हो जाता है, और हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी, विश्व की ऊर्जा, उसका फ्लो बढ़ जाता है, नाड़ी शुद्ध हो जाती है, हमारे मन में जो भी ब्लॉक्स हैं, बॉडी के जो भी ब्लॉक्स हैं, वो क्लियर होते हैं। हमारा दिव्य चक्षु, हमारा तृतीय नेत्र, जो कि दोनों भ्रकुटी के बीच में होता है, जिसको सीट ऑफ सोल भी कहते हैं, जहाँ पर हमारी ऑल इंट्यूटिव नॉलेज की जो सीट है वो भी एक्टिवेट हो जाती है, हमारी प्रज्ञा जागृत होने लगती है। पूरा ध्यान श्वास पर, पूरी सजगता के साथ हर आती हुई श्वास को और हर जाती हुई श्वास को महसूस करें। श्वासों को महसूस करें बहुत ही सहज भाव से, कोई उसमें ज़्यादा चेष्टा ना करें, पूरे सहज हो जाएं और श्वासों को अपनी गति से चलने दें, मात्र श्वासों के साक्षी हो जाएं। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है, मन में कोई भी इमोशंस, कोई उद्वेग, कोई सोच या विचार उठता है, उसको मात्र देखें और उसको जाने दें। श्वास एक तरह का ब्रिज है, एक तरह का सेतु है हमारे मन और हमारे आत्मा के बीच। श्वास के साथ जैसे ही हम एक होते हैं, हम अपने सोर्स पर, अपने स्रोत पर, अपने एसेंस पर, अपने वास्तविक स्वरूप जो कि शुद्ध चैतन्य है, उससे कनेक्ट होने लगते हैं एवं अपने फॉल्स आई, अपने बॉडी, माइंड, सेंसेस का जो हमारा व्यवस्था है, उससे अपने को पृथक महसूस करने लगते हैं। Please observe your natural, normal, easy breath.
Also, while observing your breath, your full attention should be only on the breath at that moment. Pay attention to the flow of your breath. श्वास लंबी है तो भी उसको महसूस करें, श्वास छोटी है तो उसको महसूस करें, श्वास गर्म है या श्वास ठंडी है उसको भी महसूस करें, बट सहज भाव से। हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी अटेंशन हमारे श्वास पे। श्वास को देखते हुए अपने शरीर के, अपने मन के, अपने श्वासों के साक्षी बने। साक्षी होना यानी अपने चैतन्य स्वरूप में स्थिर हो जाना। अपने शरीर और मन से पृथक सिर्फ अपना सिर्फ अपने को दृष्टा रूप में, साक्षी रूप में देखना। पूरा ध्यान श्वास पर। बहुत बारीकी से, बहुत गहनता से अपने श्वासों को देखें। Be aware of your breath. एक भी श्वास आपके बोध के बिना, आपकी सजगता के बिना न तो अंदर आए और न बाहर जाए।
पूरा ध्यान श्वास पर। श्वास के प्रति सजग होते हुए आप उस एक्सपीरियंसर के प्रति भी सजग रहें जो कि श्वास का अनुभव कर रहा है। श्वास को अनुभव करने वाला कौन है? वही तो साक्षी है, वही तो दृष्टा है। पूरा ध्यान श्वास पर। कोई सोच न कोई विचार। पूरा ध्यान श्वास पर। कृपया ध्यान रखें, कोई भी श्वास बिना आपकी निगरानी के न तो अंदर आए और न बाहर जाए। दस मिनट शेष है, पूरा ध्यान श्वास पर।
एक तरफ आप जिसको श्वासों को देख रहे हैं और कौन इन श्वासों को देख रहा है, महसूस करने वाला कौन है, उधर भी अपना अटेंशन रखें। जो श्वासों को महसूस करता है वही तो आपका शुद्ध स्वरूप है। पूरा ध्यान श्वास पे रखें, श्वास को महसूस करें और श्वास को जो महसूस करने वाला है, एक्सपीरियंसर ऑफ द ब्रेथ, उस एक्सपीरियंसर के विषय में भी उसका भी प्रति सजगता। पूरा ध्यान श्वास पर। कोई सोच ना कोई विचार। Keep your focus on your breath. केवल 5 मिनट शेष हैं, पूरा ध्यान श्वास पर। पूरा ध्यान अपने श्वास पे रखें।
श्वास के मूवमेंट को देखें। मिनट जैसे पूरा करें श्वास को। श्वास के प्रति अवेयरनेस और जो श्वास को एक्सपीरियंस कर रहा है, जो श्वास का अनुभव कर रहा है, उसके प्रति भी जागृति। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए,
मात्र 30 सेकंड शेष हैं। पूरा ध्यान श्वासों पर। दस सेकंड शेष हैं। कृपया आंखें बंद रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाथ खोल के थोड़ा उनको रब कर लें और अपने आंखों में रख लें। 10 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब आपको सहज लगे बहुत सॉफ्टली अपनी आंखें खोल सकते हैं। Thank you so much, sir. Thank you so much, all of you, my dear masters. Please clap your hands. इस वंडरफुल सुंदर से ध्यान के लिए तालियां इसको बजाएं। क्लैपिंग का ये कि मैं बताता हूँ, आजकल एक्यूप्रेशर के हिसाब से एक तो तालियां ऐसे बजाते हैं, ऐसे ना बजा के। ये हमारे 5 पॉइंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपके आपस में होने चाहिए। 11 बार ऐसे ताली बजाते हैं। वैसे आप अंदर अपने आप भी बजा सकते हैं। इससे आपके जो 5 पॉइंट्स हैं दोनों तरफ के, इस पे एक्यूप्रेशर होता है एंड दैट इज गुड। और उसके बाद थोड़ा सा आपको एनर्जी भी फील होती है। सो वी क्लोज दिस सेशन। यमुना जी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. thank you very Thank much. you. Yes, yes. Thank you so And much. on the next Sunday, I am having the session which will be in continuation. तो ये जो आज का सेशन है, आप चाहें तो YouTube पे इसको देख भी सकते हैं संडे को, ताकि इसके आगे जब मैं बढ़ाऊंगा उस सेशन को, तो वो सबको और अच्छा उसमें सेल्फ इंक्वायरी पे बोलेंगे, हाउ टू फर्दर प्रोग्रेस ऑन दिस पर्टिकुलर, हाउ टू रियलाइज योर सोल लेवल और शुद्ध चैतन्य स्वरूप, उस पर चर्चा करेंगे। Yes, धन्यवाद। sir. Thank you so much, sir. Today is a great and wonderful session. 85 participants there today, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. यस, शुभ रात्रि मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग 6:30 सेशन है। और सुबह प्रातः में 3 to 6:30 भी सेशन रहता है, गाइडेड मेडिटेशन सेशन पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के रिकॉर्डिंग के साथ। तो जिसको ज्वाइन होना है हो सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यस रुक्ष्मणी जी, थैंक यू सो मच। कहाँ हैं आप? थैंक यू। कल दोपहर में मीटिंग करते हैं, सेल्फ वॉलंटियर्स मीटिंग 2:30 सेम आईडी पे। जिनको भी सेल्फ वॉलंटियरली यहाँ पे ज्वाइन होना है इस मीटिंग में आ सकते हैं 2:30 कल। ओके, बाय बाय माय डियर मास्टर्स। थैंक यू यमुना जी। यस अखिल, थैंक यू यमुना जी। थैंक यू शुभ रात्रि। मॉर्निंग में किसका है? मॉर्निंग में किसका है कल? कुलकर्णी शुभ सर। रात्रि। यस 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 यस, किसका हैंड रेज है, उनको अनम्यूट कीजिए। आइए, यहाँ पे आया है मुझे नोटिफिकेशन। हाँ आया है। ओके, गलती से हुआ होगा। ओके, ओके, बाय बाय जया जी, बाय बाय प्रणव। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय डियर मास्टर्स। मॉर्निंग 6:30 कुलकर्णी सर का सेशन है और मिलते हैं मॉर्निंग। और 3 to 6:30 ब्रह्म मुहूर्त में है। जिनको आधा घंटा 1 घंटा ज्वाइन होना है इसी सेम पीएम से आईडी पे ज्वाइन हो सकते हैं। बाय बाय। यस, थैंक यू सो मच श्री सर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सुगंधा जी, थैंक यू। ज्योति, बाय बाय। शुभ रात्रि। यस, कहाँ गया?
अरे यार, बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय बाय।